में आपके यहाँ एक जावेद गांधी या गामिडी ऐसे करके कोई एक स्कॉलर हैं, तो उनके हिसाब से दिस थिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं हुआ। आयशा की उम्र वाज नॉट 9 व्हेन शी, वो 6 साल में और 9 साल में उनकी मैरिज नहीं हुई। जबकि जाकिर नायक तो खुलेआम बोलता है कि ये तो ट्रुथ है, 9 साल में बच्चियां एकदम दे आर बायोलॉजिकली फिट टू प्रोड्यूस बेबीज एंड दिस इज हाउ दे मैरिड। अब बताइए सर। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर अगर क्या क्या सच में आप मुझे अगर जी अगर आप मुझे, मैंने इस पर पूरी वीडियोस बनानी है, अगर आप मुझे 5 मिनट्स दें तो मैं जी आपका पूरा खुलासा जो है ना आपको बता दूंगा। जी। पहली बात तो ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एज 9 साल थी या 18 ईयर्स थी या 19 ईयर्स थी। जी मुसलमान होने के नाते अगर आप इनमें से किसी भी एज पर बिलीव करते हैं जी या आप किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करते, तो जी। इससे आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता, आप मुसलमान ही रहेंगे। बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। जी मैं बता रहा हूँ कैसे। बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा सब, मैं बता रहा हूँ कैसे। नहीं नहीं, आप मेरा मेरा पॉइंट नहीं समझे। इंडिविजुअल होने के नाते सर मैं इंडिविजुअल। मैं जी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आसान लैंग्वेज में। मैं मुसलमान हूँ, मुझे कोई कहता है कि यार हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एज 9 ईयर थी या 19 ईयर्स थी, मैं कहूंगा कि भाई मुझे नहीं पता 9 थी या 19 थी, मैं मुसलमान ही रहा, मुझे कोई गुनाह भी नहीं हुआ, और मेरा इस्लाम से मुराद कि मेरा जो दीन ईमान है वो खतरे में नहीं है। लेकिन पहली बात मैसेंजर तो है। पहली बात मैं, अगर आप मुझे 5 मिनट्स दें तो मैं खुलासा कर दूंगा, डिटेल आप मेरी वीडियो देखिएगा आने वाले हफ्तों में। चलिए। तो पहले नंबर पे तो ये कि ये ऐसा टॉपिक है जो ये 100-150 साल पहले उठा है, इशू उठा है ये वाला कि भाई एज छोटी थी और ये कैसे नबी है नाउज़ुबिल्ला और ये वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये कि ये बात होगी कि इससे हमारे दीन, कोई किसी का बिलीव खराब नहीं हो जाता। नंबर 2 ये कि जो बात होती है ना कि जो मेरा बिलीव भी है, जिस जिस चीज पर मैं बिलीव करता हूं कि उस जमाने में, अरब के ज़माने में क्या होता था कि जब आप किसी से शादी करना चाहते थे तो उसमें ये होता था कि आप उसके पेरेंट्स के पास जाकर ये बात कहते थे कि भाई हम, जिस तरह के आज का रिश्ते तय हो जाते हैं कि भाई हमने आपकी जी बेटी जी से जी शादी करनी है, हमने आपकी बेटी से शादी करनी है, ठीक है। जी जी जी। अब जो है ये जो बात उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एज 6 साल थी, ठीक है। जी जी। और ये और बुखारी में। उस वक़्त जिस वक़्त के उन्होंने ये बात कही कि भई वो शादी की जो बात कही, लेकिन 9 इयर्स की एज में आप उनको इस आजकल की ज़ुबान में कह लें कि रुखसती हो गई, जैसे कि प्रॉपर हो गया। जी जो 19 इयर्स की बात है ना कि 19 इयर्स की उनकी एज थी, उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो ये है कि मैं फिर वही बात कि मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है जब मैं इस्लाम की कोई बात को कोट करता हूँ। लेकिन जी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो सिस्टर थी, मुझे उनका नाम अभी ज़हन में नहीं है, उनकी एज जो थी मरते वक़्त जितनी थी, तो जी उनकी एज को कंपैरिजन किया गया था हज़रत आयशा की एज से, और फिर जी। कैलकुलेशन करके देखा तो वो 19 ईयर्स निकलती थी। अच्छा सर। कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो इस चीज को 19 इयर्स बताते हैं, ठीक है। लेकिन जी मैं, अगर मुझसे पूछें तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि 9 ईयर एज थी उस वक्त। नाइट। अच्छा सर, 9, तो मेरा मैं जी मेरा अगर तो ये सवाल है। मेरी बात पूरी हो जाएगी तो शायद कई सवाल आपके कवर हो जाए बीच में। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि देखें जी कि इतनी छोटी एज में जो है हजरत आयशा की जो है उन्होंने कर दी। पहली बात ये है कि अगर आप सीरतुल नबी पढ़ें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब उन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो बहुत सा क्रिटिसिज्म मिला उनको, बहुत से अपने लोग दुश्मन हो गए। किसी ने कहा कि इनके को दिमाग का मसला है नाउजुबिल्ला, किसी ने कहा कि ये अपनी तरफ से झूठ बोल रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि देखो जी इनके बेटे फोत हो गए हैं, इनके जो कुछ भी पॉसिबल था उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर इल्जाम लगाए कि देखें जी ये ऐसा है वैसा। लेकिन किसी ने भी उस वक्त ये नहीं कहा कि देखें इन्होंने 9 साल की बच्ची से शादी कर लिया। उस वक्त के किसी भी दुश्मन ने, किसी भी मुफ्ती ने, किसी भी पुराने मजहब के स्कॉलर ने ये बात नहीं बोली। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसका मतलब ये है कि ये चीज अरब जमाने में, उस जमाने में आम थी। ठीक, बिल्कुल ठीक बात। आप नंबर 1, नंबर 3 हो गया ये। जी नंबर 4 ये हो गया कि अब आप आज भी अगर गूगल कर लें, किसी से पूछ लें, अमेरिका की
बेशुमार स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 11-12 साल की एज में भी शादी करना अलाउ है पेरेंट्स सर के बिल्कुल साथ। बिल्कुल नहीं है ठीक, ये सर। लेकिन अमेरिकन ट्राइबल सोसाइटी में हो सकता है क्योंकि वो अमेरिकन लॉ को नहीं मानते, लेकिन किसी भी स्टेट में तो नहीं है। मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, आप गूगल कर लो। हाँ, लेकिन आप क्या इस दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा इदारा सोसाइटी एग्जिस्ट करती नहीं है कि जिसमें 11-12 साल की एज में शादी को एक्सेप्ट करते हैं? सर अभी मेरा बिल्कुल आपकी जो बात है, I'm बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस समय होता होगा। हैं अभी आज अभी भी कुछ आज स्टेट। भी सर, मेरा मेरा एक सवाल ले लो आप, छोटा सा मैं सवाल है। आखिरी पॉइंट कर लूं, फिर मैंने आपको बड़ा रोक के रखा हुआ है। ठीक है ठीक आप, है, हाँ, आप मैंने पूछ आपको बड़ा लीजिए। रोक के रखा हुआ है। हाँ, हाँ, ये आज के ये जमाने में ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे मैं 12-13 साल की लड़कियों की शादी होती है, मान लिया मैं आपकी हाँ बात। जी, मैं ये वो कर लूँ, हाँ जी। तो अब ये है कि बेसिकली एक कंट्री में 18 साल की जो एज है वो अलाउ किया जाता है कि आप शादी कर सकते हैं। दूसरी कंट्री में 16 है, तीसरी में 14 है। वो डिपेंड करता है उनके कल्चरल चीज़ों का, उनकी खुराक पे डिपेंड कर सकता है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये जी फ़र्क क्यों होते हैं, ठीक है। जी जी और ये चीज़ आ गई। आखिरी नंबर पे ये कि ये जो चीज़ है ना कि और ये जो इशू है ये वाला, ये सिर्फ 100-150 साल पहले उठा है। इससे पहले ये चीज कभी भी किसी भी तरह की फिंगर पॉइंट आज तक हुआ ही नहीं इस्लाम क्योंकि के सर ऊपर या 150 साल के पहले ऊपर। हर जगह ही होता था ये। नहीं, ये 100-200 साल पहले की बात है। मैं बता रहा हूँ ना सर कि गांधी, हजूर सल्लल्लाहु हमारे अलैहि वसल्लम के जमाने में, हमारे महात्मा गांधी की शादी 13 साल में हो गई थी सर। यानी क्या वो इशू है, कोई आज कोई इशू बनता है उस चीज का कि लेकिन कैसा? सर गांधी की बीवी भी तो 13 साल की थी। हाँ, नहीं, क्या वो तो आप आज 13 साल की लड़की से उसकी शादी को आप एक्सेप्ट करते हैं कि अगर वो 13 साल की लड़की 13 साल के लड़के से शादी करेगी तो सर, आज आप आज एक्सेप्ट तक करते हैं उस हिंदुस्तान में होता है, चीज? आज तक हिंदुस्तान में होता है कि 10 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन वो अपने पति के घर 18 साल के बाद ही जाती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो लेकिन ये मैं 18 आपको इस्लाम की बात कोर्ट बताता हूँ, फिर जाके मैं इस तरफ आता हूँ। पुलिस देखिए, जेल में डाल देगी। हाँ, देखें, आप मुझे बताएं, हिंदुइज्म जो है जी मजहब, जी 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 वो जी। शादी की एज क्या बताता है? 18-19 सर, हिंदुइज्म आपको कोई 10 कमांडमेंट नहीं देता है। नहीं देता, हमें ठीक है। सरकार इस्लाम सरकार ने में, बताया 18 साल। हाँ, इस्लाम में जब जो है ना लड़की इतनी बड़ी हो जाए कि उसके पीरियड स्टार्ट हो जाए, तब वो शादी काबिल हो जाती है। सर अब इसी पे मेरा सवाल है, आपकी मैं अगर मैं सब पॉइंट समझा हो मुझे तो। असल में ना पता क्या है, मैं एक जुमला करता हूँ। जी ये जो टॉपिक है ना, बल्कि हारे से भी जब मेरी बात होती थी ना, तो आपने शायद गौर किया हो, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है। जी उसने उसमें क्लेम की बात की, मैंने उसको इग्नोर किया। उसने उसमें गेज की बात की, मैंने कहा मैं वीडियो बना दूंगा, खत्म करो। उसमें उसने लॉन्डी की बात की, औरतों जी के हकूक की बात की, मैंने उसके टॉपिक को नहीं छेड़ा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये वाले, ये ऐसे नहीं है कि मैं गुजरते हुए आपको बता दूं और आप, क्योंकि सर। होता क्या है कि अगर तो क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी एक चीज मौजूद है। जनाब हजरत साहब, मेरी एक एक सवाल पूछ सुन लीजिए बस। सर आपने जो सॉरी आप जो कह सॉरी सॉरी, एक इस टॉपिक की इस लेयर में, ये सारी मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। एक चीज और भी है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जो एज थी ना, छोटी एज, जी उसमें एक मसलहत भी थी, एक रीजन भी थी। वो रीजन ये थी कि इस्लाम, चूंकि हमारा बिलीव है कि एक मुकम्मल दीन है, कंप्लीट दीन है, जी जो कि यानी आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे हम्म, इस्लाम से उसका सोल्यूशन, या ये सोल्यूशन कि अल्लाह मुझे इस बारे में क्या हुक्म देता है, वो मिल जाता है। अब ठीक है आपको पता है कुछ चीजें अजवाजी होती हैं, कुछ फैमिली की, कुछ औरतों की, ठीक है। तो छोटी एज में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आ गई, सर, सवाल वो सुन। इस्लाम की आलमा बनी। आप देखें कि हजरत अबू हुरैरा का नाम हम हर जगह सुनेंगे, हजरत उमर का और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम बहुत सारी हदीसों में सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत से करीब वक्त गुजारा। सर बेशुमार ऐसी कुरान की आयात हैं कि जिनकी अगर हम तफसीर में जाएं तो उनमें हजरत आयशा की वो डिटेल मिलती है कि जो उन्होंने हमें बताई, क्योंकि वो साथ रहती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे हस्बैंड थे, वो कैसे ठीक शोहर सर, थे, तो वो बिल्कुल हमें ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। आप बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन कर सर। लें। अच्छा, ये हाँ आप आखिरी क्वेश्चन करें, इसके बिल्कुल बाद आखिर हम फिर फर्दर जो है ना कंटिन्यू करेंगे। एक और इंडिया के भाई साहब हैं, उन्होंने मुझसे बात करनी है, तो ठीक है आप जरा जी कर लें कंप्लीट। आखिरी शब्द, आखिरी सवाल सर। जी जी। कुरान ये क्लेम करता है कि अल्लाह को आगे पीछे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला सब पता है, करेक्ट? मानते हैं आप? ऑल नोइंग, अल्लाह इज ऑल नोइंग, यस। अल्लाह इज ऑल नोइंग। अल्लाह अल्लाह ताला मोहम्मद साहब पे हर तीसरे चौथे दिन एक आयत उतार देते थे, करेक्ट? जी जी।
ठीक है सर, मतलब अल्लाह वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद मोहम्मद, अल्लाह को पता था, अल्लाह को पता था कि इस्लाम के थ्रू वो पहुंचाते थे, हाँ अल्लाह जी ताला हजरत फरिश्तों के थ्रू वो पहुंचाते हाँ, थे। थ्रू फरिश्ता जिब्रील साहब के थ्रू पहुंचा देते सर। अल्लाह अल्लाह साहब को, अल्लाह मियाँ को पता था कि आगे जाके, कि पहली बात तो 9 साल की लड़की के साथ लाइक इंटरकोर्स इज नॉट, बॉडी उसके लिए बनी नहीं है आज भी सर। मतलब कितनी सर, ये मतलब चाइल्ड मैरिज इसीलिए अबॉलिश की गई क्योंकि 18 की कितनी औरतें मर जाती थी। ये बात अल्लाह ताला को पता थी कि यार फ्यूचर में तो इसको बैन होना ही होना है। फ्यूचर अगर अल्लाह है तो अल्लाह को ये पता था कि हाँ कि एक फ्यूचर पॉइंट में मिस कर दिया आपने, एक पॉइंट मिस कर दिया। जिस तरह आपने कहा ना कि अल्लाह ताला को पता होना चाहिए था, अल्लाह इसीलिए, ताला को पता है, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला को इसीलिए, पता है, लेकिन उन्होंने फिर भी मोहम्मद साहब को क्यों नहीं रोका? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, देखें इसीलिए और इस्लाम, एक और बात, मोहम्मद साहब चाहते तो इस आयशा को बात का अपनी जवाब ले लें, इस बात का सर, जवाब लें एक कि सर कंटिन्यूड कंटिन्यूड चले क्वेश्चन है। चले चले मोहम्मद साहब चाहते तो आयशा को एज अ डॉटर अडॉप्ट कर सकते थे अगर उनको ज्यादा फिक्र थी। शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लाइक 9 साल की बच्ची, एंड व्हाइल ही वाज 53 इयर्स ओल्ड। नहीं नहीं, मैं आपको बताता तो हूँ। पहली बात तो अभी ये, आप आपके बताइए। जो पहली सवाल का जवाब है ना, जी वो ये है कि देखें, जिस तरह आपने कहा ना कि अल्लाह ताला को पता होना था, ये अब वही एक मिस्टेक हो रही है जो कि आपने स्टार्ट में भी की, कि जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ऐसा है, तो हम कहते हैं अपने दिमाग से, हम सोचते हैं कि अगर अल्लाह है तो वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए मैं उसके। आपका इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूँ कि कुरान में ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे राम को सब पता है। नहीं नहीं, जिस तरह अभी आपने कहा ना कि अल्लाह को मिसाल के तौर पे ये पता होना चाहिए था, तो आपने अपने माइंड से सोचा ना कि अल्लाह ताला को ये पता होना चाहिए था या वो पता होना चाहिए था। दूसरे नंबर पे, जो इसी वजह से दीन इस्लाम ने कोई एज नहीं दी शादी की। आप इस पॉइंट को समझें कि दीन सर मैं इस्लाम पॉइंट को ने, समझ गया। मैं दीन मेरा इस्लाम, सवाल ये है, जी जी, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला को, जब अल्लाह ताला को सब पता है, अल्लाह ताला को ये भी पता है कि 9 साल के बच्ची के साथ सेक्स नहीं करने का, फिर भी उन्होंने मोहम्मद साहब को क्यों नहीं रोका? नहीं मैं बता रहा हूँ कि उस जमाने में ये एक आम बात थी। उस जमाने में जो थी, जो औरतें थी, जो बच्चियां थी, वो ज्यादा जल्दी ग्रो होती थी उस अच्छा सर, जमाने में। आजकल की एज क्या है, आम लड़की को पीरियड कब स्टार्ट होते हैं? 11-12। हाँ, आप अगर पिछली हिस्ट्री में चले जाएं तो फिर ये एज साइंटिफिकली भी आप देख लें, 7-8 साल की बच्ची को भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। सर डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे भी। हाँ, ज्योग्राफी पे भी। और ये हम बात कर रहे हैं 1400 साल पहले की। मैं जी आपको बिल्कुल। छोटी सी बात बताता हूँ, आप 1980 का क्रिकेट मैच निकाल लें, जी ठीक है? जब वो किसी क्रिकेटर को आउट करते थे ना, तो अब जिस तरीके से वो खुशियां मनाते हैं ना उस वक्त, जी आपको लगता है पागल हो गए हैं ये। ना इनको भागने का तरीका आता है, ना टोपी पहनने का तरीका आता है। ये 20-30 साल में लोगों का चलना फिरना, बात करना, भागना, सब कुछ चेंज हो जाता है। हम 1400 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 1400 साल पहले हम्म इतने दुश्मन थे इस्लाम के, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, किसी ने एतराज नहीं किया, ये आम बात थी। और दूसरे नंबर पे आपने जब कहा ना कि बेटी को बेटी बन के क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते, जैसे मैंने कहा ना कि बेशुमार, देखिए दीन इस्लाम में एक बीवी है, वो अगर अजवाजी जिंदगी, मियाँ बीवी की लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहती है, तो आप मुझे बताएं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से बढ़कर कौन हो सकता है कि जिसके थ्रू हमें ये पता चले कि उनका सर रवैया ऑलरेडी कैसा था। बीवियां थी ना, सॉरी, ऑलरेडी 3 बीवियां थी ना उनकी। हाँ, ऑलरेडी 3 बीवियां थी। नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो है काफी शादियां की थी, लेकिन काफी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो वाहिद थी जो जो ना डिवोर्स थी, ना वो बेवा थी, वो कुंवारी थी। और मैंने बताया कि इसके पीछे रीजन ये थी कि वो फ्यूचर की आलमा थी। आज जो दीन का काफी हिस्सा जो कि औरतों से मुतल्लिक है, उसकी नरेशंस हमें हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मिलती है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना कैसे खाते थे, चलते कैसे थे, उनकी ज़वाजी रिलेशनशिप कैसा था, वही आई तो फिर उस वक्त उनकी कैफियत क्या होती थी, क्योंकि वो चीज़ तो उनकी बीवी बता सकती है सिर्फ। और सर चूंकि छोटी एज से साथ थी, सबसे ज्यादा वक्त इन्होंने गुजारा, तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फिर इनसे हमें मिली, जो भी हमारे पास मवाद आज मौजूद है अजवाजी जिंदगी के बारे में। सर छोटी उम्र और सबसे ज्यादा वक्त गुजारा, तो ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के कैरेक्टर पे बहुत ही बड़ा आपने धब्बा सा नहीं लगा दिया? नहीं, लेकिन मैं अब एक नया टॉपिक आपने छेड़ दिया ना, ठीक है, कि मैं मैंने जैसे आपको सर बताया कि जिस जमाने में ये शादी हुई, उस जमाने में कोई एक भी एतराज करने वाला शख्स दुश्मन नहीं था। क्या अल्लाह वजह मियां, थी अल्लाह इसकी? मियां ने, आपकी नजर में क्या हो सकती है वजह? है जी, आपकी मैं नजर में, ये कह रहा हूँ सर, अल्लाह मियां ने जब दूसरों के लैंड को कैप्चर करके उनकी उनकी औरतों को कैप्टिव्स बना के, स्लेव बना के वो रखने पे अच्छा, अल्लाह मियां ने ये आयात आपने उतारी नया थी, टॉपिक लेकिन शुरू कर दिया।
अब आपने ये स्लेव वाला टॉपिक शुरू कर ना दिया। ना, टॉपिक नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर जब इन सब बातों पे आयत उतर सकती है तो मैरिज के नाम पे आयत क्यों नहीं उतरी? तो मतलब उस समय अल्लाह मियाँ का मॉरल किधर चला गया था कि यार 9 साल की बच्ची से मैं इसको मैरिज करने के हुक्म क्यों कैसे दे सकता? मैंने आपको 9 साल की उम्र में शादी करने की 6 से 7 रीजंस आपके सामने रखी हैं सर। आपके इन 6-7 रीजन में से कोई ऐसी रीजन है एक भी जो आपको रीजनेबल लगती है? सर कोई सी भी मुझे रीजनेबल नहीं लगती है, नहीं लगती। मैं सही बता रहा हूँ। या तो एक सेकेंड, इसका फिर हाल ये होता है, देखें डिस्कशन अभी डिबेट क्योंकि नहीं हो रही, हम खुली डिस्कशन कर रहे हैं ना। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने कहा ना कि मैं आपसे इस्लाम नहीं छुड़ा रहा, मैं भी आपसे कोई इसी चीज पे कन्विंस करने को नहीं कह रहा। मेरा मकसद ये होता है कि हम, अरे सर मैं कन्विंस होना चाहता हूँ, मैं कन्विंस होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भैया मेरे यहाँ ज्यादा मुसलमान रहते हैं आप मुझे बताएं कि ये पहली रीजन कि उस जमाने में किसी ने भी उन पर एतराज नहीं किया। अब आप मुझे बताएं कि ये अब नॉर्मल चीज थी उस जमाने में। ये भी तो हिस्ट्री है कि ये भी तो हिस्ट्री है ना इस्लाम की, कि जिसने भी नानुकुर किया है उसकी सर हटा दिया गया है। नानुकुर किया मतलब जिसने भी कुरान को रिजेक्ट किया है, और मतलब आप भी क्या, वो जो अहमदिया कम्युनिटी है, अभी अहमदिया कम्युनिटी और प्रॉफिट मोहम्मद में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी यही बात कर रहे हैं जो मोहम्मद साहब कर रहे हैं। तो अभी लेकिन आप लोग बोलते हो कि अहमदिया मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से वो मुस्लिम है। करेक्ट बात है ना? क्वेश्चन क्या है आपका, पॉइंट क्या है? पॉइंट सर, अरे पॉइंट अब छोड़िए। नहीं मतलब है कि आपने कहा कि कादियानी को आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, लेकिन आपका ये बात करके पॉइंट क्या निकालना चाह रहा है, आपका कंक्लूजन क्या है इस बात से? कंक्लूजन सर मेरा, एक मिनट रुकिए सर, मेरा ईमेल आ गया था एक। जी जी जी। हाँ यार मैं मिस ही कर गया, मैं क्या बोल रहा था। कहा ना कि जिस तरह कादियानी है वो अपने आप को मुसलमान, उससे पहले आपने क्या बोला था? आपको मुसलमान कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो इस रीजन में आपको क्या प्रॉब्लम है, कि जो मैंने आपको दी है पहली रीजन, कि उस जमाने में जब ये 9 साल हाँ की हाँ शादी हुई तो किसी ने एतराज नहीं किया। क्या ये अब आपको लगता है कि ये अब नॉर्मल चीज थी उस जमाने में? सर पहली बात तो जिसने भी मोहम्मद साहब या कुरान पे किसी ने भी तनकीद कसी है, या जिसने भी एनीवन हु हैज सेड और रिजेक्टेड कुरान, उसके अरब में तो उस एरिया में तो वहां पे उनका सर हटा देते थे। अब आप कोई ब्लास्फेमी की बात करना शुरू कर दिया आपने, अब ये डिफरेंट टॉपिक पे आ गए हैं। सर मोहम्मद एक इंसान था, इंसान के बारे में अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूं तो ये ब्लास्फेमी नहीं है, अगर मैं भगवान को बोलूं तो वो ब्लास्फेमी है। इज दैट करेक्ट? डिफरेंट रिलीजन में ब्लास्फेमी डिफरेंस होती है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में ऐसा है, हमारे यहाँ पहली बात ब्लास्फेमी है नहीं सर। जी हमारे यहाँ तो ब्लास्फेमी है नहीं, हम तो मतलब हमारे यहाँ की मूवीज देख लो, कि जैसी मूवीज है वो तो अब खुलेआम भगवानों को मजाक उड़ाती हैं। मैं आपको ना चले ब्लास्फेमी में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फिर नए टॉपिक पे ना जाइएगा। टॉपिक तो छोड़ी होता क्या है जब आप एक टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं ना, तो मुझे फिर जवाब देना पड़ता है, फिर बात लंबी हो जाती है। अब ब्लास्फेमी तक रहें। नहीं ब्लास्फेमी पे जाएंगे मत, मैं नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ब्लास्फेमी पे। अभी बस इस बारे में एक बार दोबारा से हो जाए जी जी। कि मोहम्मद साहब की अल्लाह ताला को पूरा पता था कि क्या फ्यूचर में होना है, क्या प्रेजेंट में हो रहा है, क्या पास्ट में हुआ। उनको पता था कि 18 साल की लड़की अगर 6 साल में शादी, 9 साल में हम बिस्तरी करना, लाइक दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, मॉरली फिजिकली एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो आपको उन्होंने, पता है कि सुन्नत क्या होता है, सुन्नत का कॉन्सेप्ट क्या है? सर सर मुझे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसका। नहीं मुझे नहीं पता, आप मुझे सर डायरेक्ट आंसर बताओ ना कि मोहम्मद आंसर साहब देखिए, की। क्योंकि आंसर में अगर मैं सुन्नत का वर्ड यूज करूंगा तो आपको सर उसका पता होना चाहिए। मैं बताने लगा हूं अभी। सर देखिए छोटी छोटी बातों पे आयत उतर जाती है, इस बात पे आयत क्यों नहीं उतरी कि 9 साल में क्योंकि आज तक लोग 9 साल की बच्चियों से शादी करते हैं। बहुत से केस आते हैं इंडिया में कि यमन का बुढ़ा आके यहाँ पे 13 साल की, हिंदुस्तान में 13 साल की लड़की से शादी कर रहा है क्योंकि कुरान अलाउ करता है ये ना? कन्वर्सेशन के स्टार्ट में मैंने बोला था कि इस्लाम और मुसलमान दो चीजें हैं, ठीक है। सर जो इस्लाम को फॉलो करा वही ना मुसलमान? नहीं, लोग शराब पी रहे हैं, इस्लाम को फॉलो तो नहीं कर रहे। लोग ज़िना कर रहे हैं, 100 बुरे काम कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि इस्लाम ने उनको बताया कि ये काम करो। तो सर अगर किसी मौलवी के हिसाब से, किसी इस्लामिक आदमी के हिसाब से, तो वो तो बिल्कुल ही इस्लाम से मौलवी गायब अगर वो डेफिनेशन शराब क्या है पी रहा है। आप मौलवी किसको समझते हैं, कौन है मौलवी? मौलवी कौन होता है? मौलवी वो होते हैं सर जो कि इस्लाम को बुरा नाम दे रहे हैं सर। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। हाँ, आप थोड़ा सा वापस आ जाएं, ठीक है। जी
जिस तरह आपने बात की ना कि अल्लाह ताला को पता होना चाहिए था, ये जो 9 ईयर की एज की शादी है, इस्लाम में या कहीं भी इशू नहीं रहा। अब आप मुझे बताएं कि जब आपने कहा ना कि अल्लाह ताला को ये पता होना चाहिए था, अल्लाह ताला को, हाँ सुन्नत की बात मैंने की। सुन्नत वो चीज़ होती है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने एक्शन से किया, ठीक है, जी और जो अपने मुंह से हुक्म दिया, जी ठीक है। अब होता क्या है कि एक होता है अमल, एक काम करना, कि जी हुज़ूर पाक जी ने काम किया, लोगों ने उनको देखकर वो काम किया, जी नंबर एक। दूसरा काम ये होता है कि हुज़ूर ने मुंह से बताया, फरमाया कि जी भाई ये काम करो, ठीक है। जी जैसे जैसे कुरान मजीद में अब 4 शादियों का अगर हुक्म है ना, तो ये जी। हुक्म आ गया है। अब इसको तरजीह दी जाएगी हर चीज़ से, चाहे वो अमल है। अब ये सब लगता ये नहीं कि जो मर्दों ने सुन्नत है ना, अपने आप जोड़ दिया है 4 शादी फॉर द सेक्सुअल प्लेजर। नहीं, ये अब ये ये 4 औरतों को भी शादियों देना का, चाहिए था 4 शादियों का हक। देखें, अगर सेक्सुअल प्लेजर हो तो फिर शादी का क्यों कहा जाए? सर सोचने शादी की सिर्फ बात है ना। बच्चे पैदा शादी करने में के लिए क्या थोड़ी होता ना है, पता है होती है। शादी में क्या होता है? शादी में सेक्स ये होता है कि जब बीवी को लाना है तो उसको पहले हक महर देना है, जब उसको लेकर आना है तो उसको उसका घर देना है, उसकी जरूरियात पूरी करनी है। अगर सेक्सुअल डिजायर है तो फिर शादी कौन करता है? आजकल के माशरे में लोग शादी क्यों नहीं करते? इसलिए करते हैं ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। सर। वो ऐसा ज्यादा फाइंड आउट करते हैं। यार आप नए टॉपिक पे जा रहे हैं, वो अरे मैं कर ले आपने वो एक ही दिन नहीं सारी चीजें आएंगी। हम एक टॉपिक नेक्स्ट अच्छा टाइम ठीक अगर है आपने बात करनी है, हम एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, चलिए एक अभी आप टॉपिक बात सेलेक्ट कंप्लीट करेंगे। कीजिए। अभी किस वाले को मैं छेड़ूं, फिर मैं खत्म करूं, आखिरी अल्फाज दूं, फिर आप मो- आखिरी अल्फाज दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है मोहम्मद साहब वाले पे आप अपनी बात कंप्लीट हाँ जी, करिए हाँ फिर जी। अपन चलते हैं। जो सुन्नत है ना, उसमें ये था कि अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। तो अब होता क्या है कि अब दीन इस्लाम में एक हुक्म जारी होता है। यानी मिसाल के तौर पर, जिस तरह मैंने कहा ना कि इस्लाम के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद होता है, ठीक है। जी मैंने शादी करनी है, मैं जी इस्लाम से पूछता हूँ कि भाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा के साथ शादी की थी, और जो है 40 साल की खतून से शादी की, हर डिफरेंट एज की खतून से शादी की। मैं अगर शादी करना चाहता हूँ तो पार्टनर की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो हम्म इस्लाम इस चीज का जो जवाब देता है ना, वो ये नहीं कहता कि 9 साल से कर लो। ये कहीं भी नहीं हम्म, लिखा हुआ, कहीं भी नहीं अच्छा लिखा हुआ। इस्लाम ठीक। कहता है कि जब औरत जो है वो इस एज में आ जाए कि जब उसके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो इस काबिल होती है कि आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन अभी नंबर एक, आपने नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, ओके आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं कि जहां पर 16 ईयर्स, अभी अमेरिका में कितनी एज है जहां आप रह रहे हैं, कितनी एज है शादी? 18 18, ठीक है। 18 ईयर्स, वहां पे एक मुसलमान शख्स रहता है। जब कोई शख्स, अब ये भी, चूंकि दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, कंप्लीट दीन है। एक चीज, समटाइम्स आपने अगर एक चीज को फाइंड आउट करना है, आप दूसरी चीज की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि अब इस्लाम में ये साबित हो चुका है कि यानी कि हुक्म है कि जब औरत को पीरियड हो जाए तो आप मतलब एक शादी कर सकते हैं उसके साथ। एक लड़की है, वो 14 साल की है, उसको पीरियड हो जाते हैं, आप उसके साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शादी कर सकते हैं। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां पे 16 ईयर्स है, 18 की 16 कितनी बोला आपने? 18 18 है। अब आप कह रहे हैं कि भाई मैं 4 साल क्यों वेट करूं? क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि इस्लाम में मुसलमानों के लिए भी ये हुक्म है कि जब आप किसी रियासत में जाते हैं, उस रियासत के कवानीन जो है, अगर वो इस्लाम दुश्मन नहीं है तो आप पर फर्ज है कि उन पर आप अमल करें, नहीं तो आप गुनाहगार होंगे। ठीक। ये चीज है कि जब वो मुसलमान शख्स वहां पे होगा, उसके लिए हुक्म ये है कि वो वहां के जो रियासत है, उस रियासत की असूलों पर अमल करना उस पर फर्ज है। वो फिर वेट करेगा, ना सिर्फ कि वो ये कह दे कि औरत तो काबिल है शादी के। अब ठीक यही यहाँ पे 18 साल है, किसी और कंट्री में जाके तो 14 साल है। तो ठीक अगर आप एक, यानी कि एक कंट्री में पीडोफाइल बनने के लिए एज डिफरेंट है, दूसरे कंट्री में डिफरेंट है। तो ये सर। सारी चीजों को समझना भी जरूरी है ना। 7 या 8 ईयर्स का होता है सर कि अगर आप 18 साल से 7 8 ईयर्स आप जोड़ लो। एनीवे सर मेरा मेरा ये इसी बात पे मेरा ये सवाल है कि आपने अभी कहा सुन्नत और अमल। सुन्नत मतलब सुन्नत में मोहम्मद साहब ने क्या किया इसको देखकर लोग क्या किया और करते हैं। क्या कहा, क्या यानी किया क्या बेसिकली कहा। बेसिकली अभी बेसिकली अभी अमल कहीं ही पे नहीं होता है। लिखा। जो अभी कहते कहीं हैं पे नहीं। वो, सॉरी, जो कहते हैं ना वो हदीस होती है। आप इस तरह ठीक सिंपल, ये बेसिक एक आइडिया है, इसकी फर्दर ठीक डिटेल भी है। लेकिन ठीक है आप ये समझ लें कि जो उन्होंने कहा वो हदीस, जो उन्होंने ठीक अमल किया वो उनकी सुन्नत है। ठीक है।
तो अभी आपने सुन्नत की बात की, जो उन्होंने किया, तो अभी सर अगर मैं एज अ मुस्लिम अगर मैं सुन्नत पढ़ा, तो मैंने तो पढ़ लिया कि भैया मोहम्मद साहब ने 9 साल की लड़की से शादी की, 6 साल की लड़की से शादी की, हाँ, मेरी तो मैं बात शादी मेरी करूंगा। पूरी बात ये थी कि जो ये होता है कोल, इसको कहते हैं कोल, जो बोलते हैं, जो जी, अमल करते हैं उसे कहते हैं फेल। तो कोल को फेल पे फजीलत है। यानी मतलब इसकी मिसाल मैंने दी ना कि जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कई शादियां की लेकिन हुक्म आ गया कि 4 शादियां कर सकते हैं, तो उस वक्त वो जो सुन्नत है उस पर ये हुक्म ऊपर आ जाएगा, तो सर हुक्म औरतों पर को अमल 4 होगा, शादियां क्यों नहीं करने सुन्नत दी? पर अमल नहीं होगा फिर। समझ आई? औरतों को 4 शादियां क्यों नहीं करने दी? हाँ, औरतों की शादी इसलिए नहीं करने दी। फिर आपने नया टॉपिक शुरू कर दिया है। आप प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर वही होता क्या है, मैं कन्वर्सेशन उस चीज पर खत्म नहीं करना चाह रहा कि जिस पर आप कहें कि मैंने ये सवाल किया था और उसने मुझे इसका चीज का जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक है सर, तो फिर इस सवाल को कैंसिल करते हैं। मैं आप नेक्स्ट टाइम अगर आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमको दिन सिलेक्ट करते हैं, टॉपिक सिलेक्ट करें, सिर्फ ठीक एक है, ठीक है, टॉपिक पे बात होगी। ठीक है। और जो है अभी तो क्या सर कहते ये जो बात है, जो सुन्नत की बात है हैं, कि देख कर किया, ठीक है, तो अभी मतलब, या मोहम्मद साहब ने कुछ बोला वो हदीस बन गई, जो जिसपे जो उन्होंने काम किया वो सुन्नत बन गई, करेक्ट? हाँ, मैं आपको चीज बताता हूँ अभी कुरान मोहम्मद मजीद में। साहब ने शादी कर ली तो ये तो सुन्नत बन गई ना? लेकिन हुक्म आ गया ना, कोली हुक्म आ गया था ना कि औरत जो है जब वो इस काबिल हो जाए कि जब वो उसके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तब वो शादी के काबिल ये होती है। ये हुक्म शादी के बाद आया कि शादी से पहले आया? ये मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है ना वो मौजूद तब होगा, मैं आप इंशाल्लाह अभी आपको अपडेट आप देता ही हूँ। को नहीं पता कि ये पहले आया कि बाद में आया, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे? आप मुझे ये बता दो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको कन्विंस करने के लिए नहीं बताया, सर मैंने मुझे आपको होना बताया। है, जी जी। मुझे कन्विंस होना है, तभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, अगर वरना आपने मैं मुझे मुझे अगर क्या आपने मैं पड़ बताता हूँ, अगर जानने आपने की? कन्विंस होना है ना, अगर आपने कन्विंस हाँ, होना है तो मैं आपको हाँ, एक चीज बताता हूँ। आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन सारे के सारे वैलिड थे, ठीक है। जी थैंक यू। लेकिन उन सभी क्वेश्चंस की थोड़ी सी हमें जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना, वो जी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जैसे मैं आपको आज की, चलो खत्म होने पर ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस्लाम में जब भी कोई हुक्म होता है तो वो कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है। अभी आप अपने जहन में कोई मौलवी, कोई ये आईसिस और ये जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं, इनको थोड़ा सा हटा कर ना, मैं, क्योंकि मेरी एक कोशिश होती है, अगर आपने देखा होगा बेशुमार जगहों पर मैं बोलता बोलता चुप हो गया हूँ। मेरी एक पॉलिसी है, पॉलिसी ये है कि जो जो इल्म हो वही मुंह से निकालो, जिसपे थोड़ा सा भी डाउट हो मोहतात हो जाओ। होता क्या है ठीक, कि अगर मेरी किसी इंफॉर्मेशन से एज ए मुस्लिम, जी, मेरी अगर किसी गलत इंफॉर्मेशन से अगला बंदा गलत चीज को समझ लेता है तो मैं जी, रिस्पॉन्सिबल होता हूँ उस चीज का। तो इस ठीक, तरह कोशिश ये होती है मेरी कि जो भी बात हो वो हो कि जब मुझे 100% उस चीज पे यकीन हो कि हाँ। अब होता क्या है कि जब हम किसी क्या क्या, जैसे मिसाल के तौर पर, कि ये बड़ी मशहूर मिसाल है, मैंने पिछले दिनों एक इंडियन थे, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वेरी नाइस गाय, बड़ी हम्बल डिस्कशन हुई है उसके साथ, और उस पर ये डिस्कशन हो रही थी कि भाई क्या सबूत है कि तुम्हारा बाप है, इसका क्या सबूत है? अगर मैं सर मेरे फेशियल फीचर उनसे मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये सबूत नहीं है ना।